वेलकम टू ए टू जेड स्टडी पॉइंट। प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं हम दुमका जिले की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं और ये आप लोग के कमेंट से ये वीडियो को अपलोड करना पड़ रहा है। जैसा कि दोस्तों देखें, चौकीदार भर्ती के लिए एक आवश्यक नोटिस आ चुकी है और उस नोटिस को जब हम लोग देखते हैं तो काफ़ी ही कन्फ्यूज हो रहा है। आखिर वो कन्फ्यूज क्या है? जैसा कि देखें, ये आपका दुमका है, गोपी कांदर है, जामा है, जरमुंडी है, काठी कुंड है, मसलिया है, रामगढ़ है, राणेश्वर है, सरैयाहाट, शिकारीपाड़ा और अदर डिस्ट्रिक्ट का दिया हुआ है यहाँ पर अलग से। और ये नोटिस को आप देखें 5/6/2025 को अपडेट हुई है और एंड डेट यानी अंतिम तिथि आपका क्या है 19/6/2025 को। आइए इस पीडीएफ के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं आखिर हमें क्या क्या दिक्कत हो रहा है, क्या क्या दिक्कत नहीं हो रहा है। ऐसे कैंडिडेट यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं कि मेरा आवेदित बीट है ही नहीं, मेरे गांव का है ही नहीं, यस और नो आ गया है। ये कहां से कैसे किस तरह से आ गया है एक एक करके दोस्तों हम देखेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। जैसा कि देखें दोस्तों, 9/6/2025 से 19/6/2025 तक आपका फॉर्म सुधार कर सकते हैं। आपका जो भी फॉर्म दिए हुए हैं, अगर आपका कुछ गलती हुआ है, क्या गलती हुआ वो भी हम बताएंगे, लेकिन पहले आप डेट को याद रख लीजिए। आप लोग व्हाट्सएप पर कमेंट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि सुधार कब हो रहा है। आप लोग वीडियो को जो देखते हैं ना, अधूरा वीडियो देखते हैं, इसीलिए आपको जानकारी नहीं हो पाती है। आपको बता दूं कि आपका यहाँ डेट क्या दिया, पहले डेट को देखिए, 9/6/2025 से 19/6/2025 तक। ये डेट किस चीज़ का है? ये डेट आपका है दावा आपत्ति। अगर आपको दावा आपत्ति करना है कि आपका स्टेटस में नो लिखा हुआ है, किसी का स्टेटस में यस लिखा हुआ है, तो यस और नो यानी कहने का मतलब है कि दुमका चौकीदार और झारखंड के सभी जिलों से चौकीदार भर्ती के लिए जो लिस्ट आई हुई थी उसमें से रिजेक्टेड लिस्ट लिखा था और एक्सेप्टेड लिस्ट लिखा था। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर देखें कि कहीं भी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड की बात नहीं कही जा रही है। यहाँ तो डायरेक्ट ये कहा दिया है कि आप आवेदित बीट से नहीं हैं। आखिर आवेदित बीट से नहीं हैं, आखिर इनका मतलब क्या होता है? जैसा कि देखिए यहाँ पर क्या दिया है निर्देश को, अभ्यर्थी आवेदित बीट का अस्थायी निवासी है अथवा नहीं। अगर अभ्यर्थी अपने आवेदित बीट जो कहते हैं आवेदित बीट का अस्थायी निवासी हैं तो आपके सामने में लिखा होगा यस, और जो उस बीट का अस्थायी निवासी नहीं है तो उसका लिखा होगा नो। अगर आप जिस बीट से हैं उसी बीट से आपको फॉर्म को डालना था और आप उस बीट से फॉर्म अगर नहीं डाले हैं तो आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया है, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं। मान लिया ये कोई कैंडिडेट है और यहाँ पर देखिए इनका यहाँ पर आवेदित बीट दिया हुआ है, तो ये खुद इसी गांव से ये बिलोंग करते हैं, तो आवेदित बीट में इनका प्रोसेस क्या दिया है तो यस दिया हुआ है, यानी इसी आवेदित बीट से ये आप बिलोंग कर रहे हैं, यानी इसका अस्थायी निवासी हो गया, उसी बीट के वो रहने वाले हैं। जैसा कि मालूम होनी चाहिए, यहाँ पर जो देख रहे हैं ये नोटिस को आप यहाँ देखिए, आपका दिया हुआ है नो। आखिर यहाँ जो नो लिख दिया है, आखिर ये नो क्या है? यानी यहाँ पर बात करें तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है। और ये कैंडिडेट कौन सा है? इस कैंडिडेट को यदि हम देखें तो इस कैंडिडेट का यहाँ पर देखिए स्टेटस यहाँ पर दिया है सुशांति सोरेन का स्टेटस क्या दिया है? फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया है, यानी आप उस बीट के अंतर्गत नहीं आते हैं, उस बीट से आप संबंध नहीं है, इसलिए आपको फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया है और आपका स्टेटस में नो लिख दिया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। अगर आपका लिखा हुआ है नो तो आप जाके दावा आपत्ति कर सकते हैं कि सर मेरा आवेदित बीट हम हैं और यहाँ पर नो क्यों लिखा गया है, क्या कारण है? तो इसको सुधार करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो आप जाति निवासी जो भी डॉक्यूमेंट दिए थे उस सभी डॉक्यूमेंट का फ़ोटो स्टेट करवा के आपको साथ में एक सेट आपको डीसी ऑफिस में जाके जमा करना होगा। वो कहाँ निर्देश दिया है उसको भी निर्देश को देखते हैं। प्यारे दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या दिया है, उक्त प्रकाशित सूची में यदि किसी आवेदक को किसी प्रकार की दावा आपत्ति हो, यानी ये सूची जो जारी किया है ये कह रहा है इस सूची में अगर किसी को किसी तरह की कुछ दावा आपत्ति हो तो वह दिनांक 9/6/2025 से 19/6/2025 तक कार्यालय अवधि सुबह के 10 बजे से शाम के 5 बजे तक
अवकाश के दिनों को छोड़कर लिखित रूप से अपनी दावा आपत्ति संबंधित दस्तावेज सहित समाहरणालय भवन दुमका के सी ब्लॉक के प्रथम तल पर उपायुक्त दुमका के पदनाम से अपना आवेदन हाथों हाथ जमा कर सकते हैं। देखिए आपके लिए कितना अच्छा मौका भी दे दिया है। आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप 9 तारीख से जाइए ना, 9 तारीख से 19 तारीख तक 10 दिन का आपका डेट दिया हुआ है। आप जाके एप्लीकेशन दीजिए, सुधार करवा लीजिए, ताकि आपका पुनः एडमिट कार्ड अच्छी तरह से आ जाए और आप एग्ज़ाम को लिख पाएंगे। दोस्तों आई होप को आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा आखिर निर्देश किस तरह से यहाँ पर दिया गया है। अगर दोस्तों हम राणेश्वर की बात करें तो राणेश्वर का क्या प्रोसेस है थोड़ा सा देख लिया जाए। जैसा देखिए ये आपका है सुदीप दास, राणेश्वर से हम आ चुके हैं। यहाँ पर देखें पीडीएफ को, सुदीप दास का स्टेटस क्या है ये देखिए, अनरिजर्व कैटेगरी से हैं और इनका प्रोसेस क्या है इसका भी देखा जाए तो इसका क्या दिया है यस, यानी इसका फॉर्म एक्सेप्ट हो चुका है। और इनका क्या है यहाँ पर देखिए, अभ्यर्थी आवेदित बीट का अस्थायी निवासी हैं। आवेदित अगर अस्थायी बीट से निवास कर रहे हैं तो आपके सामने में यस रहेगा, अगर आप अस्थायी नहीं हैं तो आपका नो रहेगा। जैसा कि यहाँ पर देखा जाए और सब कैंडिडेट का यहाँ पर देखिए सबका यस लिखा हुआ है, तो ये सभी क्या हैं जो जिस भी बीट से हैं उनका यहाँ पर यस लिखा हुआ है, ध्यान से आप देख लीजिए। और यहाँ पर देखिए एक कैंडिडेट का यहाँ लिखा है नो, यानी वो इस बीट से वो संबंधित नहीं है, निवासी नहीं है, इसलिए इसका फॉर्म को यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया है। और ये कौन सा कैंडिडेट है, इस कैंडिडेट को यदि दोस्तों देखा जाए तो ये कैंडिडेट आप देखिए, ये आपका राणेश्वर का है और यहाँ आपके सामने में चंपा वास्की का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है, क्योंकि वो उस बीट से संबंध नहीं है, उस बीट से बिलोंग नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से आप अपना यहाँ पर पीडीएफ को निकाल कर अच्छी तरह से आप देख सकते हैं कि किस किस कैंडिडेट का यहाँ पर नो लिखा है, किसी का यस लिखा है, किसी का कुछ लिखा ही नहीं है, ये भी कंफ्यूज है। तो जिसका भी जो भी दिक्कत हो, अगर किसी का यहाँ पर देखिए यस नहीं लिखा है, यहाँ पर मिटा दिया गया है। जैसे कि देखें यहाँ पर इसका स्टेटस में नहीं दिया है, यानी यहाँ पर ये ब्लैंक रह गया है, तो इसका भी सुधार आप करवा सकते हैं। जाके आपका डेट दिया है 9/6/2025 से आप इसे सुधार करवा सकते हैं। प्यारे दोस्तों बहुत जल्द आपको देखने को मिलेंगे, आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। तो आप चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें इसी तरह से क्लास लेने के लिए। एक कैंडिडेट को यहाँ पर ये देखिए, ये भी राणेश्वर से हैं, इनका लिखा हुआ है नो। आखिर ये कौन सा कैंडिडेट है, इस कैंडिडेट को भी ज़रा देखा जाए तो ये कैंडिडेट आपका है राजीव मोहली जो हैं उस बीट से नहीं है, इसलिए आपका स्टेटस में नो लिखा हुआ है। आई होप को आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर भी किसी तरह की और भी दिक्कत हो रहा हो तो कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं न्यू क्लास में। थैंक यू वेरी मच।